आज मुंबई हमलों की 5वीं बरसी है। आज ही के दिन 2008 में 10 आतंकियों ने समंदर के रास्ते मुंबई में घुसकर दहशत का खूनी खेल खेला। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सहित कई नेताओं ने हमले में मारे गए लोगों और आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन सवाल एक है, इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में अब तक आजाद घूम रहा है। पाकिस्तान उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो ऐसे में अब क्या रास्ता बचता है हिंदुस्तान के पास? महाराष्ट्र पुलिस की सलामी धुन के साथ शहीदों और बेगुनाहों को याद करता, सलाम करता कृतज्ञ राष्ट्र। नम आंखों से देश आज मुंबई हमले की 5वीं बरसी मना रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सहित कई नेताओं ने हमले में मारे गए लोगों और आतंकियों से लोहा लेते शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग जो एंटी टेरर मेजर जिसको बोलते हैं, आतंकवाद के विरोध में जो हम लोग एंटी टेरर जिसको बोलते हैं या काउंटर टेरर मेजर्स बोलते हैं, या सबवर्जन माइंड का जहां पर सबवर्जन होता है, किस प्रकार से यंग लोगों को, यूथ जवान लोगों को किस प्रकार से बौखलाया जाता है, कैसे उनको ब्रेन वॉशिंग किया जाता है, इन तीनों फ्रंट के ऊपर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि काफी अच्छी एक तैयारी की है और काफी अच्छी हम लोगों को एक सफलता हासिल हुई है। पाकिस्तानी जमीन से आए 10 आतंकियों के कत्लोगार्द के शिकार 164 लोग हुए थे, जबकि 308 लोग इस हमले में घायल हुए थे। हमला करने वाले 9 आतंकी तो जवाबी कार्रवाई में मारे गए, जबकि इस हमले में पाकिस्तान के एक आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। कसाब को पिछले साल 21 नवंबर को फांसी की सजा दी गई, लेकिन अभी तक मुंबईकरों को इंसाफ की दरकार है, क्योंकि इन आतंकियों के आका आज भी पाकिस्तान की जमीन पर रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। हमारे जवान बहुत, मैं अभी इंटरैक्शन कर रहा था, जवानों की तैयारी बहुत जोरदार है। देश की सेवा करने के लिए हर हालत में और रात दिन काम कर रहे हैं। कभी न रुकने थकने वाला शहर मुंबई 26 नवंबर 2008 को थम गया था। मुंबईकरों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आतंकवादी इस तरह कहर ढाएंगे। 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे और अचानक मुंबई के 5 इलाकों में गोली और बम फेंकने शुरू कर दिए। जो जगह चुनी गई वो मुंबई की पहचान है, यानी ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन और नरीमान हाउस। भले ही हमला करने वाले गुनहगारों को उनकी सजा मिल गई हो, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान से इसे अंजाम देने वाले अब तक आजाद घूम रहे हैं। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। जी हाँ, ये मुंबई के दिल पर हमला था, मुंबई की पहचान पर हमला था। 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले ने मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोलकर रख दी थी। तकरीबन 60 घंटे तक आतंकियों ने मुंबई को बंधक बना लिया और पुलिस हाथ मलती रह गई। आतंकी हमले से सबक लेकर सरकार ने मुंबई की सुरक्षा को पुख्ता करने के बड़े बड़े दावे किए थे। देखते हैं इनमें से कितने वादे पूरे हुए और क्या अब मुंबई पूरी तरह महफूज है? कितने तैयार हैं हम? 26/11 से क्या सबक सीखा? आज कितनी महफूज है मुंबई? 26/11 का कयामत भरा दिन, जब दुनिया ने आतंक का एक खौफनाक चेहरा देखा। लेकिन सवाल है कि इस घटना के 5 साल बाद क्या वाकई हम इस घटना से कुछ सीख पाए हैं? क्या आज मुंबई पहले से ज्यादा महफूज है? क्या आने वाले दिनों में मुंबईकर बेफिक्र होकर जिंदगी जी सकते हैं? मुंबई हमलों के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने सबक लेते हुए लंदन की तर्ज पर मुंबई शहर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की योजना बनाई। इसी योजना को अंजाम देने के मकसद से महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल विदेश दौरे पर भी गए। लेकिन मुंबई में 6000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की 300 करोड़ रुपए की योजना महज योजना बनकर ही रह गई। आलम यह है कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगाए गए महज 100 सीसीटीवी कैमरे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
इनमें से ज्यादातर कैमरे तो खराब पड़े हैं। ये बेस्ट इक्विपमेंट कभी लाते नहीं है। जैसा हम बोल रहे कि आप वीडियो एनालिटिक्स लाओ इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द सीसीटीवी, कौन मानता है? समंदर की सुरक्षा के लिए मुंबई में 2 कोस्टल पुलिस थाने बनाए गए, लेकिन 5 साल बाद भी इन थानों में ज्यादातर पद खाली हैं। समंदर में पेट्रोलिंग करने के लिए 2 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई 27 स्पीड बोट में से 1 दर्जन स्पीड बोट बेकार खड़ी हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट निकृष्ट तरीके से खरीदी की गई है। स्पीड बोट जो बनाई गई आज बंद पड़ी है। कोई स्पीड बोट, एक भी स्पीड बोट महाराष्ट्र सरकार की चालू नहीं है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद मुंबई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का एक हब बनाया गया। इसके साथ ही मुंबई पुलिस को आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो मिली, लेकिन बम डिफ्यूज करने वाले सूट की क्षमता शक के घेरे में है। मुंबई पुलिस के बम निरोधक दस्ते में शामिल 7 करोड़ वाला विदेशी मोबाइल व्हीकल स्कैनर भी बेकार पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। 26/11 टाइप के अटैक से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर की मुंबई में तैनाती है। मरीन पुलिस समुद्री हमले से निपट सकती है और दूसरे मोर्चे पर भी एजेंसियां मुस्तैद हैं। आतंकी हमले के बाद रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए 25 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम योजना बनाई गई। इस योजना के तहत स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे, एक्सरे, बैगेज स्कैनर्स, व्हीकल स्कैनर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड का प्रावधान है। लेकिन यह भी पुख्ता तौर पर लागू नहीं है। जाहिर है कि यह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक रियलिटी चेक है। दहशतगर्दों से मुंबई को पूरी तरह महफूज रखने के महाराष्ट्र सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन मुंबई की सुरक्षा पूरी तरह पुख्ता करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार को और कई कदम आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। एहसान अब्बास, ज़ी मीडिया, मुंबई। तो ये रियलिटी चेक है हमारा, और सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन मुंबईकरों का मानना है कि मुंबई अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। लोग इस शहर में खुद को महफूज पाते हैं। मुंबई हमलों की 5वीं बरसी पर आम जनता ने भी शहीदों और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। माहौल इतना बदल गया है, काफी सुरक्षित महसूस, हम अपने को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस बहुत ही अलर्ट है, हर नाके पे पुलिस अलर्ट रहती है। देखिए, 26/11 के बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला और जिस तरह से आम आदमी के बीच में एक विश्वास यानी जगाया कि अब कोई आतंकी हमला मुंबई पे नहीं होगा, और साथ में पब्लिक ने भी जिस तरह से पुलिस को उसको प्रतिसाद दिया, तो अब मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ मायनों में मुंबई पुलिस की वजह से सेफ है। अभी सिक्योरिटीज एंड ऑल सब ज्यादा हो गया, हर एक जगह सिक्योरिटीज है, राउंड अप से सब अच्छे सिक्योरिटी से, तो मेरे को नहीं लगता है हो सकता है सिक्योर्ड एक्चुअली मुंबई। जो शहीद हुए वो बहुत सारे, जैसे पुलिस बहुत सारे शहीद हुए हमारे साथ, तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और 2 मिनट के लिए मौन देना चाहता हूँ कि वो जो भी किए वो हमारे लिए सेफ्टी के लिए किया। थैंक यू फॉर। और अब हम आपको मिलाते हैं 26/11 मुंबई हमले में एक सर्वाइवर से। जी हां, इस कुत्ते का नाम है शेरू, लेकिन ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है। दरअसल ये वो कुत्ता है जो 5 साल पहले मुंबई में आतंकियों का निशाना बना। भले ही इस हमले में वो बच गया, लेकिन आज भी इसके शरीर में AK-47 की एक गोली मौजूद है। लेकिन इसके जज्बे को देखिए, ये आज भी कैसे अपनी जिंदगी को जी रहा है, बिल्कुल उन बाकी 304 सर्वाइवर्स की तरह। शेरू को हमारा भी सलाम। इस हमले ने मुंबई की आत्मा को घायल कर दिया। सभी को कम से कम एक बार मौका देने वाले इस शहर को इस आतंकी हमले ने झकझोर कर रख दिया। लेकिन यह शहर कभी रुकता नहीं, कभी नहीं थमती इसकी जिंदगी। हम इसके हौसले को सलाम करते हैं।